हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल टूरोपीडिया हिंदी पर। आज हम आपको एक ऐसे देश के बारे में रोचक जानकारी देने जा रहे हैं जहां के लोगों को सबसे ज्यादा मत वाला माना जाता है, और एक ऐसा देश जहां एक नहीं दो राजधानी शहर है। ये देश है तो अफ्रीका में, लेकिन यहाँ के लोग फ्रेंच भाषा बोलते हैं। और इसी देश में आपको देखने को मिलेगा पेरिस ऑफ वेस्ट अफ्रीका, और इसी देश में है दुनिया की सबसे बड़ी चर्च। दोस्तों, न जाने क्या दिक्कत है इस देश में जो यहाँ के लोग मात्र औसतन 57 साल ही जिंदा रह पाते हैं। वैसे आपको बता दूं कि यहाँ के फल दुनिया भर में पॉपुलर हैं, और यहाँ की लड़कियों को तीखी मिर्ची के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन क्यों, ये हम आगे बताएंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं अफ्रीकी शान आइवरी कोस्ट की। तो देर किस बात की, अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं आइवरी कोस्ट की एक शानदार सफर पर। सबसे पहले तो आपको बता दो कि इस देश का ऑफिशियल नाम रिपब्लिक ऑफ कोट डी आइवर है। देश की कुल आबादी है 2 करोड़ 80 लाख के आसपास। यहाँ की तकरीबन आधी आबादी मुस्लिम है और तकरीबन 20% कैथोलिक। इस देश का बॉर्डर माली, बुर्किना फासो, घाना, लाइबेरिया और गिनी से जुड़ी हुई है। आइवरी कोस्ट का रिश्ता अपने पड़ोसी देश के साथ बहुत अच्छे से नहीं है, और यहाँ हमेशा ही बॉर्डर विवाद चलता रहता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस देश की 2 राजधानी है। आप सोच रहे होंगे कि भला किसी भी देश की 2 राजधानी कैसे हो सकती है, लेकिन ये सच है कि यहाँ पर एक नहीं दो राजधानी है। इनके नाम है यामोसोक्रो और आबिदजान। साल 1983 से यामोसोक्रो यहाँ की इकोनॉमिक कैपिटल है और आबिदजान को प्रशासनिक राजधानी माना जाता है। आबिदजान देश का सबसे बड़ा शहर है, जहाँ की आबादी तकरीबन 50 लाख के करीब है, और यहाँ के लोग फ्रेंच भाषा बोलते हैं। यही वजह है कि दुनिया में आबिदजान तीसरी सबसे बड़ी सिटी है जहाँ पर की फ्रेंच भाषा सबसे ज्यादा बोली जाती है। नंबर 1 पर तो है पेरिस। 1980 और 1990 के दशक के दौरान आबिदजान को द पेरिस ऑफ वेस्ट अफ्रीका और मैनहट्टन ऑफ वेस्ट अफ्रीका के रूप में जाना जाता था। फैशन, संस्कृति और जीवन स्तर के मामले में भी इसे अफ्रीका के प्रमुख शहरों में से एक माना जाता है। आइवरी कोस्ट में सिर्फ आबिदजान में ही नहीं बल्कि देश की हर तरफ की फ्रांस कल्चर नजर आएगा। यहाँ के लोग तो अफ्रीकन है, लेकिन रह सहन और खाने पीने का अंदाज, जिंदगी जीने का अंदाज फ्रांस की तरह ही है। यही वजह है कि यहाँ के लोगों को फ्रांस में आसानी से काम मिलता है। आज इस देश के कई सारे लोग फ्रांस में ही बस गए हैं। ये बात भी सच है कि फ्रांस ने इस देश को आजादी देने के बाद कई बड़ी मदद भी की। आइवरी कोस्ट के लोगों को पार्टी परिंदे कहा जाता है। मतलब ये कि यहाँ के लोग मस्ती करने में माहिर होते हैं। यहाँ पर सब वीकेंड पर जमकर मस्ती करते हैं और समंदरी किनारे पर लोग पार्टी करते हैं। सबसे कमाल की बात यह है कि यहाँ पर आपको सब अपनी दुनिया में ही मस्त और मगन दिखेंगे। आइवरी कोस्ट के लोगों के बीच में टोपी पहनने का अलग ही शौक है। यहाँ पर हर कोई इंसान आपको टोपी पहनकर घूमते हुए नजर आएगा, मानो टोपी पहनना यहाँ फैशन का हिस्सा है। और यहाँ के टोपी भी बड़े बड़े और बहुत ही कलरफुल होते हैं। आइवरी कोस्ट में भी बाकी अफ्रीकन देशों की तरफ फुटबॉल का बड़ा क्रेज है। इस देश में हर कोई अच्छा फुटबॉल खेलने वाला मिलता है। शानदार फुटबॉलर याया तोरे और डिडियर ड्रॉगबा, इनका नाम कौन भूल सकता है, ये भी यहीं के थे। आइवरी कोस्ट में लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट दुनिया में सबसे कम है, जो कि सिर्फ 57.4 साल है। लेकिन इसके पीछे का कारण अभी तक पता नहीं लगा पाया है। आप शायद ही जानते होंगे कि आइवरी कोस्ट दुनिया के सबसे बड़े चर्च का घर है। 1990 में बनकर पूरा हुआ बेसिलिका ऑफ आवर लेडी ऑफ पीस ऑफ यामोसोक्रो ने गिनीज बुक का खिताब हासिल किया है। अगर आप कभी जाओ आइवरी कोस्ट तो ये चर्च देखे बिना मत लौटिएगा। आइवरी कोस्ट के लोग बड़े ही हंसमुख नेचर के होते हैं। ये लोग हर बात पर आपको हंसाएंगे और खुद भी हंसेंगे। मतलब ये है कि यहाँ के लोग बहुत ही पॉजिटिव इंसान है, तभी यहाँ जो आता है वो बहुत खुश रहता है। और ये बहुत बड़ा देश नहीं है ना, तो ये बहुत अमीर देश है, लेकिन फिर भी यहाँ के लोगों से बात करके आपको लगेगा कि इनके पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं। इस देश के लोग कभी भी नेगेटिव बात नहीं करते, और ये देश की सबसे खास बात है यहाँ के लोग आपको हमेशा जोश और जुनून के साथ ही काम करते हुए दिखेंगे। दोस्तों, अक्सर लोगों को लगता है कि अफ्रीका के देश ज्यादातर गरीब ही होते हैं, लेकिन आइवरी कोस्ट देश में ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी साल 2002 तक। लेकिन उसके बाद से यहाँ के हालात खराब होते चले गए। एक समय था जब इस देश के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी और यहाँ की अर्थव्यवस्था भी शानदार थी, लेकिन अब यहाँ के हालात ठीक नहीं है। आइवरी कोस्ट की हालात साल 2004 तक बहुत अच्छी हुआ करती थी। यहाँ की इकोनॉमी भी अच्छी खासी आगे बढ़ रही थी, लेकिन उसके बाद अचानक ही यहाँ पर सिविल वॉर शुरू हो गया और फिर देश की हालत खराब हो गई। कई साल से सिविल वॉर का माहौल है, जिसकी वजह से देश की सारी डेवलपमेंट रुकी हुई है। लेकिन यहाँ के लोग हैं जो कि मानने को तैयार ही नहीं कि सिविल वॉर की वजह से इन्हें कितना नुकसान उठाना पड़ा है। एक समय था जब इस देश का टूरिज्म चरम पर था। आइवरी कोस्ट में घूमने के लिए एक से बढ़कर एक जगह है, लेकिन जब से इस देश का माहौल खराब हुआ है उसके बाद से यहाँ पर बहुत कम संख्या में लोग आते हैं। सबसे दुख की बात तो ये है कि एक समय पर यहाँ साल के आखिरी 2 से 3 महीने में लाखों की संख्या में लोग आते थे घूमने के लिए, लेकिन अब यहाँ का माहौल खराब होने के कारण कोई नहीं आता।
एक और सबसे बड़ी समस्या इस देश की ये है कि आइवरी कोस्ट के लोग पढ़े लिखे होने के बावजूद कुछ काम धंधे नहीं करते। यहाँ पर आज 89% लोग ही पढ़े लिखे हैं, जो कि बाकी अफ्रीकन देश मुताबिक काफी अच्छी है, लेकिन लोगों को कुछ भी समझाना बड़ा मुश्किल है। साथ ही इस देश के लोग बहुत ही पुराने ख्यालात के होते हैं। इनके मन में ये बात समा गई कि पढ़ लिख कर लोग अपने कल्चर को भूल जाते हैं और अब इसलिए ये अपने बच्चों को पढ़ने ही नहीं देते। आपको ये भी बता दें कि इस देश में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है। आइवरी कोस्ट में हर किसी को टेबल के नीचे से पैसे कमाने की आदत लग गई है। लोगों में से कुछ गिने चुने लोग ही सरकार के साथ काम कर रहे हैं और वो आम लोगों से ऐसे बर्ताव करते हैं मानो कि सारी दुनिया उनके नीचे है। जो कुछ लोग अमीर हैं, यहाँ वो पैसे बना रहे हैं और जो कुछ लोग गरीब हैं, वो और भी गरीब होते जा रहे हैं। भ्रष्टाचार की वजह से यहाँ पर आज भी कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर बिजली नहीं पहुँची है। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन ये फैक्ट है कि पूरे अफ्रीका में ही बिजली की कमी है। क्या आप सोच भी सकते हैं कि यहाँ के लोगों को बिजली के बारे में आज के दिन भी नहीं पता। आइवरी कोस्ट की महिलाओं को बहुत ही लॉयल माना जाता है, एकदम सीता मैया की तरह। यहाँ की महिलाएं अपने पति से हद से ज्यादा प्यार करती हैं और यही वजह है कि यहाँ पर तलाक के मामले भी बहुत कम है। लेकिन दिक्कत यह है कि 21वीं सदी में भी यहाँ पर बहुत ही कम उम्र में लड़कियों की शादी हो जाती है। हालांकि इस प्रथा को लेकर कई सारे लोगों ने आवाज उठाई, लेकिन अब तक ज्यादा कोई फायदा नहीं हुआ। कहानी अब भी जैसे की तैसी ही है। आइवरी कोस्ट में कई ऐसे नियम है जो कि बस कागजों पर ही नजर आते हैं। उनमें से एक ऐसा भी रूल है जिसके मुताबिक कोई भी इंसान 18 साल की उम्र से पहले शादी नहीं कर सकता। लेकिन इस देश में 40% से ज्यादा शादियां 18 साल से पहले ही हो जाती है। मतलब यहाँ नियम कानून को कोई फॉलो नहीं करता या किसी को कोई डर नहीं। आइवरी कोस्ट के लोगों का मेन सोर्स ऑफ इनकम खेती है। यहाँ के 60% से ज्यादा लोग खेती करके ही अपना गुजारा करते हैं और यहाँ पर सबसे ज्यादा चावल की खेती की जाती है। कई अफ्रीकी देशों में भी चावल का एक्सपोर्ट किया जाता है यहाँ से, और साथ ही मुर्गा पालन का भी इस देश में बड़े लेवल पर काम होता है। इसका भी एक्सपोर्ट अफ्रीका के कई देशों में किया जाता है। आइवरी कोस्ट में खाने के लिए एक से बढ़कर एक चीजें मिलती है। यहाँ पर आपको सबसे ज्यादा सी फूड खाने को मिलेगा। दुनिया की सबसे स्वादिष्ट फिश भी खाने को मिलेगी। सी फूड में से क्रैब खाना यहाँ के लोगों को बहुत पसंद है और ये इसे जमकर खाते हैं। इसके अलावा टूना, सार्डिन, झींगा और बोनीटो भी इस लिस्ट में शामिल है। ग्रिल्ड फिश और ग्रिल्ड चिकन यहाँ सबसे पॉपुलर नॉन वेज डिश है। वेल, जब खाने की बात हो ही रही है तो लगे हाथ पीने की भी कर ही लेते हैं। आइवरी कोस्ट के लोगों के बीच में बियर पीने का भी बहुत शौक है। आपको यकीन नहीं होगा कि यहाँ पर बियर को सॉफ्ट अल्कोहल में गिना जाता है। आइवरी कोस्ट के लोग बहुत ही धार्मिक होते हैं और ये लोग हर समय ऊपर वाले को याद करते हैं। लोगों का मानना है कि कोई ऐसी शक्ति है दुनिया में जो कि सबका ख्याल रखती है और एक ऐसी शक्ति है इस दुनिया में जो कि सबको आगे बढ़ने में मदद करती है। वेल, आइवरी कोस्ट में महिलाओं की स्थिति ठीक नहीं है। इस देश में आज भी महिलाओं को ज्यादा फ्रीडम नहीं दी गई है। लेकिन बात यह है कि यहाँ पर सबसे ज्यादा महिला ही काम करती है, क्योंकि ज्यादातर जेंट्स तो नशा करके पार्टी करते रहते हैं। लेकिन जब बात होती है लड़कियों को आजादी देने की, तब यहाँ पर सब चुप हो जाते हैं। लगे हाथ ये भी बता दें आपको कि इस देश के लोगों में बड़ी बड़ी बातें करने की बहुत ही अजीब आदत है। लोग न तो अपना काम ठीक तरीके से करते हैं और न ही किसी को करने देते हैं, लेकिन वे बड़ी बड़ी बातें जरूर करते हुए आपको दिख जाएंगे। इनकी बातें आज के हालात पर डिपेंड नहीं होती, बल्कि ये सिर्फ खुली आंखों से सपने देखते हैं और मेहनत करने के समय कोई न कोई बहाना बनाकर वहाँ से निकल जाते हैं। आइवरी कोस्ट ने भी बहुत सालों तक गुलामी झेली है। यहाँ पर फ्रांस का राज हुआ करता था। 1904 से लेकर 1960 तक यहाँ फ्रेंच राज रहा। फ्रांस ने इस देश में बहुत लूटपाट की और देश को अंदर से खोखला बना दिया। यहाँ की सारी कीमती चीज वो अपने साथ ले गए। लोगों ने बहुत संघर्ष करने के बाद ही आजादी हासिल की। आइवरी कोस्ट में घूमने के लिए कई सारी खूबसूरत जगह हैं। असली माफिया देश में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक है, जो अपने खूबसूरत बीच और रिजॉर्ट्स के लिए काफी फेमस है। इसके अलावा देश की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक वेस्टर्न आइवरी कोस्ट में स्थित मैन सिटी किसी जादू से कम नहीं। आइवरी कोस्ट की माउंट निम्बा एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। ये पहाड़ घने जंगल से घिरा है, जिसमें चिंपैंजी सहित कई वनस्पतियों और जीवों की एक समृद्ध विविधता है। चलिए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि क्या है यहाँ का वीजा प्रोसेस और आइवरी कोस्ट घूमने के लिए आपको कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे। आपको बता दें कि आपके पास अगर सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद है तो आपको वीजा 7 दिन के अंदर मिल जाएगा, और अगर आप अकेले हैं तो आपको आइवरी कोस्ट घूमने के लिए 6 से 8 दिन में लगभग 80 से 90 हजार रुपए खर्च करने होंगे। दोस्तों, आइवरी कोस्ट की करेंसी है वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रैंक, जिसकी वैल्यू लगभग 124.87 भारतीय रुपए के बराबर है। तो दोस्तों, ये था खूबसूरत देश आइवरी कोस्ट। कैसा लगा बताइए हमें कमेंट्स में। क्या कभी आपने विजिट की है आइवरी कोस्ट, और अगर की है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा ये भी हमारे साथ शेयर जरूर कीजिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी का शुक्रिया। आपसे फिर मुलाकात होगी नए वीडियो में। धन्यवाद।